तरह के संसदीय होता तो चौथी बार नहीं आता और बेस्ट एमएलए का अवार्ड मुझे नहीं मिलता। मैं टारगेटेड हूँ, हमारी पार्टी टारगेटेड है, नेहरू खानदान टारगेटेड है। बहुत सही है, नाथी का बाड़ा इतना पवित्र बाड़ा है कि नाथी बाई ने बाल विधवा होने के बावजूद भी लोगों की सेवा की, अपना घर नहीं छोड़ा, इसलिए नाथी का बाड़ा कतई असंसदीय नहीं है। 100% मर्यादित था, हूँ और रहूंगा। मैंने एक वर्ड भी नहीं कहा, एक वर्ड भी मेरा ऑडियो वीडियो कहीं किसी तरीके का कोई असंसदीय ला दें। अगर मैं इस तरह के असंसदीय होता तो चौथी बार नहीं आता और बेस्ट एमएलए का अवार्ड मुझे नहीं मिलता। ये जो प्रचारित किया गया है मीडिया के माध्यम से, जो अखबारें आई उसके ऊपर सदन में चर्चा कराना, आप बताइए कि क्या एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति को ये कहने का अधिकार है कि एमएलए बनने लायक नहीं है? हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिया, हमारी जनता ने चुन करके भेजा, तो उन लोगों को चलाना ही सदन नहीं है, इसलिए इस तरीके की बातें कहते हैं। मेरा एक वर्ड 4 साल में प्रधान रहा और चौथी बार मैं एमएलए हूँ, एक वर्ड ऐसा बता दीजिए कि जो असंसदीय हो, कभी किसी मीडिया में आया हो। अब यूं कह करके उनको सदन चलाना ही नहीं था, इसलिए गलत आरोप लगा करके आपने ऐसा कहा आसन के प्रति, कैसे आगे? वो तो उनको चलाना नहीं था। इसलिए देखिए, मैं आरएसएस के खिलाफ हूँ, आरएसएस की आइडियोलॉजी के खिलाफ हूँ, क्योंकि आरएसएस झूठ बोलो, बार बार बोलो, जोर जोर से बोलो, एक इनकी पॉलिसी ये होती है। दूसरी आरएसएस की पॉलिसी होती है कि हिंदू मुस्लिम करो, बांटो। तीसरी आरएसएस की पॉलिसी ये होती है कि आरएसएस कभी चुनाव नहीं लड़ता और जब उनकी सत्ता आ जाती है बीजेपी की, तो आरएसएस उस सत्ता पे काबिज होकर के अपनी मनमानी करता है। तो ये पहले दिन से मैं टारगेटेड हूँ, हमारी पार्टी टारगेटेड है, नेहरू खानदान टारगेटेड है। वरना आप बताइए कि एक मंत्री को इस व्यंग्यात्मक भाषा में, जो 36 गोली जिसने सीने पे खा के देश की एकता और अखंडता के लिए जो शहीद हो गई, उसके लिए इस व्यंग्यात्मक भाषा में बात करने की जरूरत थी क्या? बहुत सही है, नाथी का बाड़ा इतना पवित्र बाड़ा है कि नाथी बाई ने बाल विधवा होने के बावजूद भी लोगों की सेवा की, अपना घर नहीं छोड़ा, इसलिए नाथी का बाड़ा कतई असंसदीय नहीं है। आप गूगल में ले लीजिए। आपने जिस संदर्भ में कहा था वो संदर्भ मर्यादित था, तो क्या वास्तव में हिंदू मुस्लिम संबंधित मुद्दे होते हैं उस पर आप मूव करके बैठ जाना चाहिए? क्या विजयनगर को लेकर आपका क्या विचार है, जहाँ पे नाबालिग हमने कमेटी बैठा दी, कमेटी की रिपोर्ट आएगी। गलत है, सही है। जो गलत होगा उसके साथ हम कभी कांग्रेस पार्टी नहीं रहेगी, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। सदन की अगर बात, ये असंसदीय व्यंग्यात्मक टिप्पणी को हटाया जाए। दूसरी हमारी मांग थी, उस दिन उन्होंने नहीं करवाया, फिर भी हमने कहा इस टिप्पणी को हटाओ, हम सदन चलाना चाहते हैं। कल अपनी डिमांड के ऊपर रिप्लाई में बोला है कि मेरी ऐसी भावना नहीं थी। अगर ये पहले दिन उसी दिन बोल देते मंत्री जी कि हमारी ये भावना नहीं थी, तो ये मुद्दा ही नहीं होता। ये 5 दिन जो जनता के मुद्दों की बात थी वो होती ही नहीं। जब कल कह रहे हैं, परसों नहीं कहा, पहले दिन नहीं कहा और 5 दिन गतिरोध रख दिया। ये जनप्रतिनिधियों को दोबारा चुन करके आने नहीं देना चाहते हैं, ये संविधान के खिलाफ बात कर रहे हैं। जो कानून बना हुआ है पंचायती राज का, वो केंद्र का कानून है, स्टेट का नगर पालिका का कानून है, उसके खिलाफ है। लोग कोर्ट में गए हैं, इनको मुंह की खानी पड़ेगी, किस्तों में कराने पड़ेंगे। एक साथ कोई चुनाव ये पंचायत राज या नगर निकाय का नहीं करा पाएगा। देखिए, हनुमान बेनीवाल अपनी राजनीति कर रहा है, उसकी भाषा कैसी होगी वो तो उसको तय करना है। मैंने नाथी का बाड़ा नहीं है का मतलब ये है कि यहाँ पर हिसाब नहीं लेने का सिस्टम नहीं है। अगर आपको तनख्वाह दी जाती है तो आपको काम करना पड़ेगा, और नाथी का बाड़ा कोई अपवित्र नहीं है। आप गूगल सर्च कर लीजिए, कोई अपवित्र नहीं है। एक बार जोगा राम जी तो देखो, नाम संसदीय कार्य मंत्री है लेकिन असंसदीय कार्य मंत्री वो हो चुके हैं। अब वो पलटू राम कहते हैं, क्या कहते हैं। इसलिए तो मैं कह रहा हूं ना कि संवैधानिक पद पे बैठा हुआ असंवैधानिक टिप्पणी कर रहा है कि ये एमएलए बनने लायक नहीं है, और संसदीय कार्य मंत्री असंसदीय भाषा का उपयोग कर रहा है। तो आपको तय करना है अगली बार जोगाराम जी को भेजना है कि नहीं भेजना विधानसभा में। देखिए, इनको बीजेपी का चाहे केंद्रीय मंत्री हो, चाहे वो स्टेट का मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, इनको कोई मतलब नहीं है जनता के मुद्दों से।
अगर आप इतिहास उठा के देखोगे तो यहाँ जोधपुर के अंदर अशोक गहलोत जी ने जो जयपुर में नहीं है वो संस्थाएं ला दी, पानी की व्यवस्था की, सड़कों की व्यवस्था की, इतना काम कर दिया। और इनके मंत्री, केंद्रीय मंत्री से पूछ लो या इनके राज्य मंत्री से पूछ लो कि आपने कितना काम किया। तो आपके समय में जूदेरी की समस्या तो आपके मैं कब मना कर रहा हूँ, मैं कब मना कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि हमारा प्राथमिकता समस्याओं के समाधान की ओर बढ़ने की होती है, और इनकी होती है कि तानाशाही करो, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करो, कोई काम मत करो और दादागिरी से काम चलाओ। उसके बावजूद भी आप आज भी सामाजिक समरसता बनाने के लिए या किस एंगल से आप जा रहे हैं? 100% नहीं, मैं जब भारत, पूरा तो सुन रहे हैं। हाँ बहुत, भाजपा के पूर्व अध्यक्ष ही कोई भी होगा, मेरा व्यक्तिगत अगर कोई मित्र है तो मैं, वो भाजपा का है, वो कांग्रेस का है, वो बसपा का है, वहां पर मैं जाऊंगा, मुझे जाना चाहिए। व्यक्तिगत रिश्ते अलग होते हैं। मैं कांग्रेस कमेटी की बैठक किसी दूसरे भाजपा के कार्यकर्ता के यहाँ नहीं कर रहा हूं। कल अशोक गहलोत साहब भी गए थे, कैलाश मेघवाल जी से भी मिलने गए थे। हम मुख्यमंत्री के यहाँ भी बुलाते हैं तो भोज करने जाते हैं, और किसी के भी जाते हैं, तो इसका इससे कोई संबंध नहीं है। जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक है, अभी से शुरू कर दिया पार्टी में जोड़ना। हाँ सबको जोड़ेंगे ना, जोड़ना ही काम है हमारा। ये जो गतिरोध जो तेजाजी महाराज के जयकारे के साथ में कोई बात होगी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। ये हमारे लोक देवता हैं और उनके सम्मान में डांस हो, गमछा हो और कुछ हो, और कईयों के कलेजा जो है ना यूं करता है जी। तो अगर जो जिसकी शिकायत है और सही पाई जाएगी वो आगे के लिए प्रत्याशी नहीं होगा। तो हार गए ना, उसको दे दी सजा जनता ने। जिनकी शिकायतें की थी, देखिए मेरी बात सुनिए, मैं आपकी भावना समझ गया। मैं अच्छा जवाब दूंगा कि उमेदवार राम जी आए ना, और लालचंद जी गए ना, मालवीय जी गए ना, और ये तो ये देखिए प्रजातंत्र में जो होता है वो कोई हमारे कोई अलग नहीं है। सर, जो एमएलए इलेक्शन हार चुके हैं, जो एमपी इलेक्शन हार चुके हैं, वापस उन्हीं को मौका दिया जाएगा कि उसी वो मौका देने वाले जाने ना, मेरे को भी देंगे कि नहीं देंगे। और ये जो पार्टी टिकटें तय करने का काम पार्टी की सीसी करती है ना, तो हमने लोग नहीं करते। मुगालते में नहीं रहे कि उनको टिकट वापस मिल जाएगा। नहीं, मुगालता बिना मुगालता नहीं, उसको खुश रहना चाहिए, पार्टी के लिए काम करना चाहिए। सही बात। चलिए जी, थैंक यू। आती है या लोकसभा में कोई शिकायत आती है तो अनुशासन समिति हमारे द्वारा एआईसीसी द्वारा बनाई जाती है। वो अनुशासन समिति अपना देखती है और वो जो रिकमेंडेशन देती है वो प्रदेश लाइक अगर फैसला करने वाली बात होती है तो प्रदेश करता है। अगर कोई एमएलए या एआईसीसी मेंबर वगैरह होता है तो उसके लिए हम लोगों को एआईसीसी में भेजना होता है। ठीक है। अब जो विधानसभा में मान लीजिए किसी ने खिलाफत कर दी या किसी दूसरी पार्टी में, लेकिन लोकसभा में पार्टी ने उपयुक्त समझा कि इसको वापस ले ले, और उसके बाद में अगर वो व्यक्ति आकर के पार्टी की मदद करता है तो ये आज नहीं हर पार्टी में होता है। हमारे तो कैबिनेट मंत्री रहे हुए बीजेपी में चले गए साहब।